चाहे पंडित सतनाम, जो भी सत्संग के इच्छुक भगत हैं कृपया सत्संग स्थल पे पहुंचे। जय गुरुदेव, सदगुरुदेव की जय। सभी भगत सत्संग स्थल पे पहुंचने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जितने भी सत्संग के प्रेमी भाई हैं वो सत्संग में अवश्य रहें। शायद कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब से बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो सत्संग की आधी घड़ी के बराबर तो तब भी नहीं है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। एक रामायण में आता है कि 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए और अनंत काम छोड़ करके सदगुरु के दर्शन करने चाहिए। कहीं भी आपकी कॉलोनी में जो संत आए हैं तो संतों के दर्शन के लिए अवश्य आए। जय गुरुदेव। है ना, वो वाला डाल दो, बस एक डाल दो। इसको बांधो, इसको बांधो वहाँ पे। सभी लोग कृपया बैठ जाएं।
साईं की सद्धाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से सीकर राजस्थान में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। इस ज्ञान को समझने के लिए इतना विवेक चाहिए, इतना विवेक चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जब तक बंदी छोड़ की दया नहीं होगी, तब तक ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मालिक से अरदास करते हैं कि ये मूल ज्ञान जहाँ जहाँ भी जिसके भी कानों में पड़ रहा है, मालिक बख्शिश करे, विवेक बख्शे, ताकि वो इस ज्ञान को अच्छे से समझ सके और अपने जन्म मरण का जो चक्कर है इसको खत्म कर सके। तो आज का सत्संग पूरे ध्यान से सुनना है, पक्षपात किए बिना सुनना है। ये नहीं सोचना कि हमारे गुरु जी तो कुछ और हैं, कोई और है, और ये सत्संग किसी और का चल रहा है। इसको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। एक एक बात जो सत्य है उसको ग्रहण करना है और असत्य को त्यागना है। तो इसलिए इसको थोड़ा ना तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम से जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनपुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस बंदगी, साहिब बंदगी सत्ता। तो सत्संग जिसका अर्थ सत्य का संग होता है। हम किसी भी प्रवचन को सत्संग मान बैठते हैं, हम किसी भी संत के वचनों को सत्संग मान बैठते हैं। चाहे कोई कथा सुनाने आया हो, चाहे कोई कव्वाली गाने आया हो, चाहे कोई जागरण करने आया हो, हमें लगता है कि ये सत्संग ही हो रहा है और हम उसमें शामिल हो जाते हैं ये बोल के कि हम सत्संग में जा रहे हैं। जबकि सत्संग का मतलब क्या होता है ये भी किसी को समझ में आने वाला नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, यानी इस दुनिया में जो सत्य है उसका संग करना सत्संग कहलाता है। लेकिन सत्य है क्या, असत्य है क्या, इस भेद को कोई नहीं जानता। इसीलिए सत्संग के नाम पे ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महंत प्रवचन करते हैं कि पूरा पूरा जीवन लगाने के बाद भी वहां से कुछ प्राप्त नहीं होता। सत्संग के नाम पे हमें मंत्रों के साथ जोड़ दिया जाता है, सारी उम्र बीत जाती है मंत्र जपते, हम सत्संग का ABCD भी नहीं समझ पाते। सत्संग के नाम पे हमें पूजा पाठ से जोड़ दिया जाता है, सत्संग के नाम पे हमें व्रत उपवास से जोड़ दिया जाता है, सत्संग के नाम पे हमें पता नहीं क्या क्या पकड़ा दिया जाता है, लेकिन सारी उम्र हमें यही समझ में नहीं आता कि सत्य है क्या। तो सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और वो कब करेंगे, पहले हमें ये पता लगे कि सत्य है क्या, तभी तो उसका संग करेंगे।
तो कबीर साहब की वाणियों में, संतों की वाणियों में हमें सत्य का जिक्र मिलता है कि आगे सत्य है क्या। और जब सत्य के बारे में समझ में आ जाता है फिर ये सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो सिख, ये ईसाई, मैं इस गुरु का चेला, तू उस गुरु का चेला, ये सब भाव खत्म हो जाते हैं। फिर सब एक परमात्मा, एक गुरु, एक शब्द के वंशज हो जाते हैं, एक पिता के बालक हो जाते हैं। और वो पिता कौन है? उसी को सत्पुरुष कहते हैं। सत्य पुरुष यानी सत्य ही वो पुरुष है जिसकी हम सब संतान है। और वो एक है, वो अनेक नहीं है कि 2, 4, 5 सत्पुरुष हैं, एक ही है। और उस एक परमात्मा को पाने के लिए नाम भी एक ही है। ये 2, 3, 4, 5 नाम नहीं है कि किसी गुरु ने 5 नाम दे दिए, किसी गुरु ने 7 नाम दे दिए, किसी गुरु ने 10 नाम दे दिए। अरे लाखों करोड़ों नाम भी जप लोगे तब भी वो सत्पुरुष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मिलने की ये विधि है ही नहीं। सत्पुरुष कैसे मिलेगा? जब सत्य का बोध हो जाएगा। और जब सत्य का बोध होगा तो वो पुरुष तुम्हारे साथ ही है। तो परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है। और उस नाम की क्या खासियत है? वो नाम लिखने, बोलने, पढ़ने में नहीं आता। जितने भी नाम लिखने, बोलने, पढ़ने में आते हैं ये सब इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। ये इंसानों ने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी कला के द्वारा ये नाम बनाए हैं। जब इंसान आदि मानव था, जब उसके पास रहने को घर नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, तब ये इंसान कुछ नहीं बोलता था। इसके पास अक्षर भी नहीं थे, जानवरों की तरह आवाजें निकालता था एक दूसरे को समझाने के लिए। आग की भी खोज नहीं हुई थी, आग भी बाद में खोजी है, पत्थर से पत्थर टकरा के। आग की खोज करने के बाद भी नाम न रख पाया आग का कि क्या बोलूं इसे, क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई, धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई। भारत देश में 52 अक्षरों की खोज हो गई। इंग्लैंड में 26 में कहानी खत्म हो गई। 26 दूनी 52, यानी भारत के आदि मानवों से आदि बुद्धि अंग्रेज आदि मानव लगा पाए और 26 अक्षर बना के शांत हो गए। लेकिन भारत में 52 अक्षरों की खोज हो गई। आ आ ई का खा गा, ये स्वर व्यंजन जब आप इसको मिलाएंगे तो 52 हो जाएंगे। ये 52 अक्षर को बना के सारी दुनिया के जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं सबके नाम रखने शुरू कर दिए। हर वस्तु का नाम रखने के बाद उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, एक एक चीज को सबको बताना शुरू कर दिया। आज भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं यही सिखाने के लिए कि चीजों के नाम क्या होते हैं। देखो क्या पढ़ाया जाता है, का से कबूतर, सबको एक से चीज पढ़ाई जा रही है, साथ में फोटो भी दिखाई जा रही है ये कबूतर होता है। खा से खरगोश, गा से गमला, ऐसे इन अक्षरों का विस्तार सारे संसार में हो गया। अलग अलग भाषाओं के अक्षर, अलग अलग देशों के अक्षर अपने अपने देश में पढ़ाए गए, लिखाए गए। आज भी वो प्रक्रिया चालू है। एक बच्चा पैदा होता है बिना अक्षरों का, वो ना हिंदी बोलता है, ना इंग्लिश बोलता है, ना पंजाबी बोलता है, ना मराठी बोलता है, केवल रोता है। अब जैसे माँ बाप मिले वैसा ही उसको ज्ञान हो जाएगा, वैसे ही अक्षर बोलने लग जाएगा। तो इन 52 अक्षरों का खेल ऐसे शुरू हुआ। यहाँ तक तो समझ में आता है कि ये अक्षर होने जरूरी है, क्योंकि छोटी मोटी चीज भी लेने जाओगे तो दुकानदार पूछेगा क्या चाहिए, बोल के बताना पड़ेगा उसे क्या लेने आए हो। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि हाँ अक्षर जरूरी है और है भी जरूरी। लेकिन इन अक्षरों का दुरुपयोग होने लग गया। कैसे? जैसे आप सामान लेने जाओ कहीं किसी भी दुकान में, तो आप अक्षर बोलोगे और उसके बदले दुकानदार वस्तु देगा। आपने कहा आलू दे दो तो आलू देगा, आपने कहा दही दे दो तो दही देगा, आपने कहा चप्पल दे दो तो चप्पल दे देगा, आपने कहा हरी मिर्च दे दो तो हरी मिर्च मिल जाएगी। यानी आपके अक्षरों के बदले एक वस्तु आपको मिल रही है। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि मार्केट में गए कुछ लेने, अक्षर बोला और अक्षर के नाम की वस्तु मिल गई। यहां तक तो सौदा बिल्कुल खरा है। तुमने बोला, उसने दिया, तुमने पैसे दिए, तुम वस्तु घर लेके आ गए, यहां तक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन धोखा कहां हो गया? जब तुम गुरुओं के पास गए, जब तुम ऐसे लोगों के पास गए जो वस्तु का ज्ञान ना होने पर तुम्हें नाम के बदले नाम ही देने लग गए। जैसे तुम कहो कि मुझे आलू चाहिए और आलू वाला जो दुकानदार बैठा है वो कहे बेटा आलू आलू घर जाके जब, तो तुम ठगे गए कि नहीं? तुम ठगे गए। तुमने कहा मुझे आलू दे दो, उसने कहा घर जाके आलू आलू जब मिल जाएंगे आलू। ठगे गए तुम, क्योंकि उसके पास आलू थे ही नहीं, इसलिए उसने अक्षर पकड़ा दिया। इसी प्रकार तुम सोने की अंगूठी लेने जाओ और वो कहे कि अंगूठी अंगूठी जब घर बैठ के तो मिल जाएगी, क्या नहीं मिलेगी। वहां से पता लग गया कि ये ठग रहा है। लेकिन जब हम बाबा लोग के पास जाते हैं और हम वहां कहते हैं हमें परमात्मा चाहिए, हमें भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए, तो हमें वहां क्या मिल जाता है? भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम। और हमें ये सांत्वना दे दी जाती है कि घर जाके इसको जपेगा तो पक्का मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा धोखा है इस जीव के साथ। सबसे बड़ा धोखा यही है, जो नाम पकड़ा के घर में रखने के लिए भेज दिया, कभी नहीं मिलेगा मालिक इससे। कबीर साहब ने घोर खंडन किया इसका कि 52 अक्षरों के नाम जपवा के इन संतों ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया जीव के साथ। क्या कहते हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। इन 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के बड़े बड़े मंत्र बना के बैठ गया, बड़े बड़े नाम बना के बैठ गया। और जो आदि अक्षर इसके पास है उसका भेद नहीं पता। जो आदि अक्षर आपके पास है उसका भेद नहीं पता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस आदि अक्षर को छोड़ दिया और 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गया। यही कबीर साहब ने समझाया कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों के द्वारा बना बना के नाम जपने में लग गए, सारा जीवन बीत जाएगा लेकिन वो परमात्मा मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु नाम जपवाता नहीं है, सतगुरु नाम छुड़वाता है। मदन साहब की वाणी है, क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते सतगुरु को होता है जो 52 अक्षरी नामों को छुड़वा देता है और आदि अक्षर, आदि नाम को, सत नाम को, उस सार नाम को, सार शब्द को, अबोल नाम को, अडोल नाम को, नी अक्षर नाम को, उस अनाम को लखा देता है। वो लखाने की चीज है, जपने की चीज नहीं है। पानी पीने की चीज है, जपने की चीज नहीं है कि पानी पानी करके तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। पानी पानी जप के और प्यास लग जाएगी तुम्हें। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को समझ नहीं पाते और विरोध करने लग जाते हैं। उनके भले की बात बताई जा रही है तब भी समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए कबीर साहब ने क्या समझाया कि ये सारे 52 अक्षर जो है ये तुम्हारी जीव की कला है। जीव को कहाँ टच करना है, कैसे टच करना है, कब घुमाना है, कब क्या करना है, ये सिखाया जाता है स्कूल में। का खा गा का ठा डा पा फा बा, ये सब सिखाया जाता है। ये तुम्हारे मुंह की कला है। कितने अक्षर तुम निकाल रहे हो, कैसे कैसे निकाल रहे हो, इसी कला में भगवानों के नाम छुपे हुए हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। ये 52 अक्षर जीव के आधार पर चलते हैं। अगर जीव है तो 52 अक्षर है और जीव नहीं तो 52 अक्षर नहीं। ये जितने गुरु बैठे हैं तुम्हें मंत्र जाप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी जीव काम कर रही है। और जिस दिन जीव खत्म, कट गई, खेल खत्म मंत्रों जंत्रों का,
जब बोल ही नहीं पाएगा तो देगा क्या? इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जीव के सहारे नाम चल रहे हैं सारे। ये नाम का अस्तित्व ही नहीं है अगर ये जीव ना होती, अगर इंसान के जीव ना होती, बताओ कौन सा नाम होता दुनिया में? इंसान के अलावा सबके पास जीव है, कुत्ते के पास है, बैल के पास है, बकरे के पास है, पर 52 अक्षर नहीं है। इंसान के पास जीव है, इसने 52 अक्षर खोज लिए, केवल आवाजों को तोड़ मरोड़ के, जीव को घुमा घुमा के, और कुछ नहीं है। ये 52 अक्षर हवा आई है, इसी हवा को जैसे बांसुरी में एक हवा फूंक मारी जाती है और उसी एक फूंक से 7 सुर निकल जाते हैं। 7 बार फूंक मारता है कि बंदा अलग अलग तरह का, एक ही फूंक मार रहा है, लेकिन बांसुरी के अंदर जाते ही वो 7 सुरों में बदल जाते हैं। इसी प्रकार एक आवाज कौन सी? आ, इसी एक आवाज से सारे 52 अक्षर बने हुए हैं। सारे 52 अक्षरों का सार कौन है? ये एक आवाज आ, और आ का भी सार क्या है? वो है आत्मदेव। उसकी वजह से ये आ अक्षर निकल रहा है। अगर आत्मा ना हो शरीर में, ये आ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अज्ञानियों ने क्या किया? इस आ को पकड़ के बैठ गए, झंडों के ऊपर आ लिखवा दिया, पूरे पंथ का चिन्ह आ बन गया। अज्ञानी इतना भी ना समझ पाए ये आ भी तो कोई बोल रहा है, लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने इसको परख लिया और इस आ को भी छोड़ के उस सार शब्द तक की पहुंच करी। गुरबाणी में आता है, कह रहे जहां लग वाणी मुख परगासा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली कोई भी आवाज अगर तुम उसका सहारा लेके बैठ गए तो तुम काल के मुंह में जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अक्षर तहां मन न रहावा। बोल अबोल मन है सोई, और जिन ये लखा सुबिरला हुई। यानी जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां तुमने मुंह से कुछ भी बोल दिया अक्षर आ जाएगा सामने। और अगर उसी अक्षर में तुम्हारा चित्त लग गया तो तुम कभी जीवन में नी अक्षर को नहीं जान पाओगे। नी अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षरों से रहित। परमात्मा का असली नाम नी अक्षर है, अक्षर नहीं है। लेकिन संतों की वाणियों में गुप्त भेद छुपे होते हैं। कई जगह लिखा हुआ है नी अक्षर अक्षर के माही। अब अज्ञानी जीव क्या समझने लग जाता है कि नी अक्षर अक्षर के माही, यानी नी अक्षर भी अक्षरों में ही है, क्योंकि उन्हें अक्षर का भेद नहीं पता। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। नी अक्षर अक्षर के माही का मतलब है कि नी अक्षर रूपी परमात्मा अक्षर रूपी आत्मा में विराजमान है। तेरा साईं तुझ में है, अक्षरों में नहीं है। जाग सके तो जाग, अपने स्वरूप को पहचान। जो तेरा सत्य स्वरूप है उसी में परमात्मा विराजमान है, उसी को परम पद कहते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव कभी इस बात को समझ ही नहीं सकता। 52 अक्षरों पे भरोसा करके बैठ जाएगा सारी उम्र, लेकिन आत्म अक्षर पे भरोसा नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ी दुविधा है। जिस आत्मा ने सारे अक्षर बनाए हैं उसको नहीं जान रहा है, और जो बना के मिटा दिए जाते हैं उनको सत्य मान के जप रहा है। कितनी बड़ी दुविधा है। एक इंसान ने मूर्ति बनाई, इंसान को नहीं समझ पा रहा है, और जिस मूर्ति को बना रहा है इंसान उसको भगवान मान के बैठ गया। कितनी बड़ी दुविधा है। इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई चैतन्य को जान और जड़ को छोड़। जड़ चेतन का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सुहंस है मेरा। जीव तक की पहचान नहीं कर पा रहा ये इंसान, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। जीव को भी नहीं पहचान पा रहा है कि जीव इन जड़ पाषाण से, इन जड़ वस्तुओं से न्यारा है। पत्थरों को भगवान मान लिया, लेकिन आत्मा को परमात्मा समझने में इसको दिक्कत आ रही है। करे तो करे क्या? तो इसलिए कबीर साहब ने 52 अक्षर और आदि अक्षर का बिल्कुल भेद समझा रखा है। लेकिन ये भेद ज्ञानियों के समझ में आता है, विवेकियों के समझ में आता है।
अज्ञानी इसको कभी नहीं समझ सकते। अज्ञानी को लगता है कि अरे मुझसे नाम छुड़वा दिया तो भगवान छुड़वा दिया। ऐसा नहीं है। नाम छोड़ना अलग चीज है और भगवान छोड़ना अलग चीज है। नाम जपना और नाम का सिमरन करना, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। सतगुरु नाम जपवाना छोड़ देता है, नाम का सिमरन करना सिखा देता है। और संतों ने नाम के सिमरन की महिमा गाई है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नर उतरो पारा नहीं बोला, सिमर सिमर। सिमर का मतलब होता है स्मरण करना। स्मरण यानी याद करना। इसको याद करेंगे अपने सत्य स्वरूप को, क्योंकि हमारा सत्य स्वरूप और परमात्मा का सत्य स्वरूप दोनों एक ही हैं। लेकिन हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए, इसलिए परमात्मा से विमुख हो गए। जब गुरु हमें मिलता है तो हमें हमारे स्वरूप का बोध करवाता है, और जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तब दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। इसी को बोला गया है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारे में पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। यानी हमारे स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। लेकिन हम इस काया को धारण करके यहाँ पे एक छोटे से बच्चे बूढ़े जवान बन के बैठे हुए, काया बन के बैठे हुए है, अमर बीज, लेकिन अपने आप को नाशवान देह मान के बैठा हुआ है। बस इसी को समझना है। तो परमात्मा का नाम और हमारा नाम एक ही वस्तु है। इसी को साहिब ने बोला, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का क्या नाम है? सत्य स्वरूप ही परमात्मा का असली नाम है। अब जपने मत लग जाना, सत्य स्वरूप सत्य स्वरूप सत्य जपते हैं। कई गुरु ऐसे हैं जो सत्य स्वरूपी नाम, सत्य स्वरूपी राम ऐसा नाम दे देते हैं, सारी उम्र जप रहा है जी, सत्य स्वरूपी राम सत्य स्वरूपी। अरे जपना नहीं है, जानना है, उसको जानना है। कैसे जानेंगे? जब हमें हमारा स्वरूप बताने वाला कोई गुरु मिल जाएगा। और मंत्र जपवाने वाले को त्याग देना है। मंत्र जपने वाला कौन है? जपी है। तपस्या करने वाला कौन है? तपी है। इन जपी और तपी के जाल में सारा संसार फंसा हुआ है। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। बताओ कौन सा गुरु है जो जाप नहीं करवाता? कौन सा गुरु है जो मंत्र नहीं जपवा रहा? और कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में। सारे गुरुओं का ज्ञान फेल हो गया। नाम है तप में। किसी भी प्रकार की तपस्या नहीं करनी है। तपस्या से क्या होता है? अहंकार पैदा होता है। जितने भी लोगों ने तपस्या करी है, देख लो क्या हाल हुआ उनका। अरे राक्षसों ने तपस्या करी, देख लो क्या हाल हुआ। ऋषियों ने तपस्या करी, देखो क्या हाल हुआ। तो कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में, खोजी होए जपी होए नहीं बोला कि माला फेर रहे हो सुबह शाम, जपी होए तुरंत मिल जाऊं। जपी नहीं, खोजी होए। खोजी यानी जो जीते जी खोजता है परमात्मा को, और परमात्मा जीते जी मिलने का खेल है। मरने के बाद नहीं बताने आता कोई कहां पहुंच गया। ना ही तुम देखने जा सकते हो कि कहां पहुंच गया पिताजी, कहां पहुंच गया दादाजी। जीते जी का खेल है। जीते जी तुम्हें अमरता मिल जाएगी। तो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा कहां विराजमान है। एक पल विवेकी होगा, एक पल में जान जाएगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कहां है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। और अज्ञानी जीव क्या बता रहा है? ये जितने भी गुरु बैठे हैं ये परमात्मा को कहां बताते हैं? बहुत दूर है, सतलोक में बैठा है, अलग लोक में बैठा है, अनामी लोक में बैठा है। बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।
हमारे अंदर विराजमान है, वो काया के अंदर नहीं, हमारे अंदर। हमारा स्वरूप क्या है ये जानना पड़ेगा पहले, तब समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर परमात्मा कैसे विराजमान है। तो कह रहे ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तेरी काया में नहीं, तेरा साईं तुझ में है। पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। ये काया तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा, मैं कौन हूं। तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। लेकिन इन वाणियों का ना तो कोई भाव समझ पाता है और ना ही इसका कोई अर्थ समझ पाता है। जहां बोल दिया साहिब ने तेरा साईं तुझ में है या तेरे घट में है भगवान, तो इस काया को घट बना दिया जाता है। ये काया घट नहीं है। घट का मतलब है आत्म घट। परमात्मा आत्म घट में विराजमान है और आत्म घट को जानने के लिए तुम्हें आत्म ज्ञानी गुरु ढूंढना पड़ेगा। जो आत्मा का ज्ञान समझाए वो गुरु जानना पड़ेगा। तो क्या समझा रहे हैं? कह रहे जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी कासा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्यों नहीं बोला मंत्र ज्ञान बिना नर भटके, पूजा ज्ञान बिना नर भटके, जब तब ज्ञान बिना नर भटके, क्यों बोल रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके? क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। कौन सी आत्मा का? अचल आत्मा का, जीव आत्मा का नहीं। जीव तो भटक रहा है, इसका क्या ज्ञान प्राप्त करना? ये तो भटक ही रहा है, इसको तो ये भी नहीं पता ये आया कहां से है, ये कहां रहता था इस दुनिया बनने से पहले, इसको तो ये भी भूल गया है। तो ज्ञान कौन सा चाहिए? आत्म ज्ञान। कौन सी आत्मा? अचल आत्मा। इसका प्रमाण कहां मिलता है? गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। आत्म ज्ञान के बारे में समझाया गया, सत्य सनातन के बारे में बताया गया। अर्जुन, ये आत्मा छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। इस आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, जला नहीं सकता, इसको कोई गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। अचल, अचल का मतलब होता है जो 1 इंच भी ना चले, जो हिले डुले ना, जो सदा एक सी रहे, स्थिर रहे। उस आत्मा की महिमा गाई गई। लेकिन यहां कौन सी आत्मा की महिमा गाई जा रही है? यहां उस आत्मा की पूजा चल रही है जो आता है जाता है, जो उठता है बैठता है, जो घूमता है फिरता है। चल आत्मा की, जीव आत्मा की पूजा चल रही है। इसी को समझना पड़ेगा। जीव आत्मा अज्ञानता का नाम है और अचल आत्मा परमात्मा का नाम है। इसीलिए संतों ने आत्मा सो परमात्मा बोल के उस मालिक को याद किया। आत्मा सो परमात्मा, जीव सो परमात्मा नहीं। जमीन आसमान का अंतर है जीव और आत्मा में। जीव जल अवस्था में रहता है और आत्मा अचल अवस्था में रहती है। लेकिन इसका भेद तभी समझ पाते हैं जब हमारे जीवन में बेटी गुरु आता है। तो कबीर साहब ने इसी आत्म ज्ञान की महिमा गाई है, लेकिन लोग आत्म ज्ञान को छोड़ के दुनिया भर का ज्ञान लेके बैठे हैं, लेकिन आत्मा के नाम को शून्य है। तो साहिब ने ऐसे गुरु के पास जाने की बात कही है जो हमें मंत्र जपवाए नहीं, मंत्र छुड़वाए, ये 52 अक्षर छुड़वाए। कहते हैं एक नाम सुखरास है, एक नाम दुखरास, एक नाम बंधन काटे और एक गले की फांस। यानी इस दुनिया में 2 प्रकार के नाम चल रहे हैं, एक सत्य नाम और एक असत्य नाम। असत्य नाम क्या है? जिसको लिखा बोला पढ़ा मिटाया जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, ओंकार आदि में जाना और लिखे और मेटे ताही न माना। कहते हैं जो हमारा परमात्मा है उसका नाम लिखने और मेटने में नहीं आता, क्योंकि वो 52 अक्षर में है ही नहीं।
तो जो सतनाम है वो 52 अक्षरों में नहीं आता। सतनाम एक संकेत है उस नाम की तरफ कि वो सत्य है, वो सत्य है, इसलिए उसका नाम सतनाम है। और असत्य नाम यानी वो झूठ है, वो 52 अक्षरी है, वो लिखने बोलने पढ़ने की सामग्री है, वो कागज और कलम के द्वारा लिखा जाने वाला नाम है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे हैं 52 अक्षर लेख, यानी 52 अक्षरों के द्वारा क्या करता है इंसान? लेख लिखता है। लेख जैसे हम कहते हैं बड़ा सुंदर लेख लिखा है। लेख मतलब जो लिखा जा सके। ये नहीं कि 52 अक्षर का मतलब है संस्कृत के नाम। संस्कृत भी लिखी जाती है, हिंदी भी लिखी जाती है, उर्दू पंजाबी फारसी भी लिखी जाती है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। 52 अक्षरों को लेख बोल दिया है, लेकिन परमात्मा का नाम लेख नहीं है। क्या है वो? अलेख। वो अलेख है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नहीं राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, यानी कागज और कलम से लिखे जाने वाले ये सारे अक्षर कलेश है तेरे जीवन के लिए। तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा इन अक्षरों के चक्करों में। तो क्या करना है? इन अक्षरों को छोड़ दो। कोई भी नाम है छोड़ दो उसको जपना, चाहे वो ओम तत्सत हो, चाहे वो ज्योति निरंजन ओमकार रारंकार सुओम सतनाम हो, चाहे वो सतपुरुष अकाल मूल शब्द स्वरूपी राम हो, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी नाम हो, सारे नामों को जपना छोड़ दो और क्या करो? उस आत्म तत्व को ढूंढना शुरू करो। कैसे ढूंढेंगे? जब भेदी गुरु हमारे जीवन में आएगा, वो बताएगा कि आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है, उस अचल आत्मा तक कैसे पहुंचा जाता है, कौन सी चाल से तुम वहां पहुंच सकते हो। क्योंकि कई गुरु क्या करते हैं? परमात्मा 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 करते करते तुम्हें ऐसी चाल पकड़ा देते हैं जो परमात्मा तक पहुंचती नहीं है। कौन कौन सी चालें हैं? संत मत में 4 प्रकार की चालें हैं। चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल और पक्षी यानी विहंगम चाल। चींटी की चाल में भी कई स्टॉपेज आते हैं, मकड़ी की चाल में भी कई स्टॉपेज आते हैं, मछली की चाल में भी स्टॉपेज आते हैं, लेकिन विहंगम चाल में कोई स्टॉपेज नहीं आता। यानी जो गुरु ये कह दे कि पहले तुम पहले रूहानी मंडल में जाओगे, फिर दूसरे मंडल में जाओगे, तीसरे मंडल में जाओगे, फिर चौथे में जाओगे, तब जाओगे, पर ये सब झूठ है। कोई कह दे पहले इस लोक में जाना पड़ेगा, फिर दूसरे लोक में जाओगे वहां कमाई दोगे, फिर तीसरे लोक में जाओगे वहां, ये सब झूठ है। परमात्मा का असली धाम और वहां तक पहुंचने की चाल, इसको विहंगम चाल कहते हैं। विहंगम चाल यानी पक्षी की तरह उड़े, कहीं रुके नहीं, सीधे निशाने पे। जैसे तीर कमान से छूटता ही, रुकता नहीं है कहीं, सीधे निशाने पे। इसी प्रकार जो सतगुरु हमें चाल देते हैं वो विहंगम चाल देते हैं। गरीबदास जी की वाणी है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरा को ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे अचल विहंगम चाल दे दी, यानी मुझे उस अचल आत्मा तक यानी परम आत्मा तक पहुंचने के लिए जो मुझे चाल चाहिए, वो विहंगम चाल, वो मुझे पकड़ा दी। अब मेरा कल्याण हो जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, मेरी चाल विहंगम चाल है, ये नहीं है पहले गणेश जी के लोक में गए, फिर महेश जी के लोक में गए, फिर सुरेश जी के लोक, ये चाल नहीं है मेरी। मेरी चाल है यहां से उड़े और सीधे धुरधाम पहुंचे, बीच में कहीं रुकना उकना नहीं है, सीधे धुर तक विहंगम चाल से। तो कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई ताली। इस 3 लोक की ताली मिल जाएगी तुम्हें, दरवाजा खोलने की, खुले कपाट। इस संसार में जहां से तुम आए हो
वहां एक दरवाजा लगा हुआ है और वो दरवाजा केवल सतगुरु के द्वारा खोला जा सकता है। जब चाबी सही मिल जाएगी खुलेगा, वरना इस संसार से कोई निकल नहीं सकता। यही मरना है, यही जीना है, फिर मरना है, फिर जीना है, फिर मरना है, जन्मों जन्म बीत जाएंगे। वो चाबी कभी नहीं मिल सकती, वो केवल सतगुरु दे सकता है और विहंगम चाल ही वो चाबी है। तो कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु देता खुले कपाट शब्द झनकारी। दरवाजा खुलेगा और वहां पर हमारा गुरु विराजमान होगा। किस रूप में? शब्द झनकारी, यानी उस झनकारी शब्द के रूप में गुरु खड़े होंगे। ये आंख कान बाल खाल वाले गुरु जी नहीं मिलेंगे वहां पे। जो गुरु तुम्हें ये कह दे कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मेरी शक्ल को अच्छी तरह देख ले, अच्छी तरह मेरी शक्ल का ध्यान कर, समझ लो उस गुरु ने तुम्हें काया के जाल में फंसा दिया। अब तुम शरीर का ध्यान करना शुरू कर चुके हो, और जो शरीर का ध्यान करेगा वो शरीर को ही प्राप्त होगा। इसीलिए कबीर साहब ने देह का पहले ही खंडन कर दिया। अरे हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। हम वो नहीं है जो तुम्हें वहां पे दाढ़ी मूछ बाल में खड़े मिलेंगे। अरे हम हैं शब्द, हम शब्द हैं, हम देह नहीं है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। शब्द न बिन से देही। और कहे कबीर हम शब्द सने, हम शब्द गुरु हैं, हम देही नहीं है। लेकिन जीव इसको समझ ही नहीं पाता। कबीर साहब ने शब्द की महिमा गाई है, गरीबदास जी समझा रहे हैं। कोई है रे पल्ले पार का, और जो भेद कहे झनकार का। ये मंत्रों का भेद नहीं बताना है कि ओम सोहम ये सतनाम है, इसको जप ले। ओम सोहम सत्य कबीर ये सार नाम है, इसको जप ले। ओम सोहम सत्य कबीरा ये सार शब्द है, इसे जप ले। मूर्ख बना दिया सबको इन काल के दूतों ने। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? काल अपना जोर लगाता है और हम अपना जोर लगाएंगे। काल अपने अंश बैठाता है, हम अपना अंश बैठाएंगे। और जब हमारा अंश आ जाएगा तो काल का जाल टूट जाएगा। ये काल का जाल क्या है? ये 52 अक्षरी काल का जाल है। कहते हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। सिमरन करना था परमात्मा का, और सिमरन यानी याद करने लग गया 52 अक्षरों को। क्या बनेगा इसका? 52 अक्षरों को माला फेर रहा है, और कबीर साहब माला छुड़वा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे माला फेर जुग भया, मिटाना मन का फेर, और कर का मन का फेंक के इस मन का फेर। क्या बता रहे हैं कि ये छोड़ इस माला वाला को। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माला हाथ में है और जीव में मुंह नाम चल रहा, और मनवा दसों दिशी फिरे। ये तो सिमरन नहीं, ये सिमरन नहीं है, ये जाप है। ये जाप है, इस जाप को छोड़ना है। गरीबदास जी समझा रहे हैं जब तब करनी काल है। ये जप तप पूजा पाठ व्रत ये सब तुम्हें उलझाने के लिए बना हुआ है, निकालने के लिए क्या बना है? सिमरन। एको सिमरो नाद का जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जब में ते मर जाए। कहते हैं उस एक का सिमरन कर, उस एक को याद कर, तब तेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या करना है? जब तब को त्याग देना है और सिमरन को पकड़ लेना है। सिमरन को पकड़ लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बोला ना कलयुग में एक नाम आधारा, एक नाम। यहां तो एक ही धर्म के लोग अलग अलग नाम पकड़ के बैठे हैं।
तुम एक ही नाम को साबित कर दो कौन सा नाम है, वो भी नहीं कर पाएंगे। कोई कह रहा है राम राम जप ले, उसी धर्म का, दूसरा कह रहा है राधे राधे जप ले, उसी धर्म का, तीसरा कह रहा है ओम नमः शिवाय जप ले, उसी धर्म का चौथा कह रहा है हनुमंते नमाय जप ले, उसी धर्म का अगला कह रहा है शनि देवाय जप ले, उसी का अगला कह रहा है और जप ले, दुनिया भर के नाम जप ले। एक नाम पे नहीं आ पा रहे हैं सारे। और जब पूछने जाओ तो कहते हैं भगवान एक है। और जब एक है तो उसको एक नाम बता दो ना कौन सा है। उसमें भी सबकी अलग 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 कहानियां चल रही हैं। ये कबीर साहब ने समझाया, नानक साहब ने समझाया कि वो एक नाम पूरे संसार को तार सकता है, क्योंकि वो 52 अक्षरों में आता नहीं है। अरब देश का आदमी कभी हिंदी के नाम नहीं जपेगा। तुम नहीं जप रहे चाइनीज के नाम। अगर तुम्हें कोई गुरु चाइनीज नाम देके जपवाने लग जाए, तुम जप लोगे क्या? तुम जप लोगे चाइनीज नाम, जापानीज नाम? तुम कहोगे हिंदुस्तान में रहते भैया, हिंदी के नाम दे। सबको अपने अपने अक्षरों से प्रेम है, समझो। तो नानक साहब किस नाम की महिमा गा रहे हैं? उस एक नाम की। तेरा एक नाम तारे संसार। एक नाम सारे संसार को तार सकता है, लेकिन वो ये नहीं है जो तुम लेके बैठे हुए हो। वो एक नाम क्या है? अनाम है, अनाम। उसका कोई नाम नहीं है। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व ना कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए विरोध हो जाता है, वैर विरोध हो जाता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो हमारे भगवान को छुड़वा दे रहे हैं। भगवान को छुड़वा नहीं दे रहे हैं, भगवान को पकड़ा रहे हैं, नाम को छुड़वा रहे हैं। नाम छोड़ोगे तो वस्तु प्राप्त होगी, नाम जपोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कबीर साहब ने यहाँ पे नाम जपने के लिए नहीं, नाम छुड़वाने के लिए संतों को भेजा। नाम छुड़वाने के लिए, 52 अक्षरों से परे करने के लिए। 52 में तो सारा संसार उलझा ही पड़ा है। और 52 का नाम ही जपना है तो गुरु धारण करने की जरूरत ही नहीं है। बिना गुरु के तुम्हारे पास हजारों नाम है परमात्मा का, जपो बैठ के। अगर जपने से ही परमात्मा मिलेगा तो कोई भी नाम जप लो, मिल जाएगा। लेकिन नहीं, फिर गुरु भी बनाना है। फिर क्यों गुरु बनाना है? गुरु का मतलब नाम जाप नहीं होता, गुरु का मतलब ज्ञान होता है। वो ज्ञान प्राप्त हो जो हमें नहीं पता। नाम तो सबको पता है, कहो बाबा जी से ज्यादा तुम नाम जानते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हनुमान जी के 108 नाम मुंह जबानी लटके बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं राम जी के 108 नाम मुंह जबानी लटके बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं विष्णु जी के 108 नाम मुंह जबानी लटके बैठे हैं। और जिस गुरु जी से नाम लेने जा रहे हैं उसको 5 नाम ना पता हो। गुरु से ज्यादा चेला नाम लेके बैठा है। तो नाम जाप ज्ञान नहीं होता है। नाम जाप तो तोता कर देगा, इंसान बनने की क्या जरूरत है? तोते को कह दो राम राम जप, तुमसे बढ़िया जप लेगा, दिन रात जप लेगा। तोते को कहते अल्लाह अल्लाह कर, तुमसे बढ़िया जप लेगा, दिन रात जप लेगा। इंसान बनने की क्या जरूरत है? इंसान जन्म तोते की तरह राम राम रखने के लिए नहीं मिला है। इंसान जन्म आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिला है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वें श्लोक में यही समझाया गया कि क्या करना है? अपनी आत्मा में, यानी अपने असली स्वरूप में, यानी अचल आत्मा में रमण करना है, रम जाना है उसमें, तब कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? हाथ खड़ा करो किसी किसके समझ में आई। 1%, चलो 50% लोग की आई है, अच्छी बात है। पहला सत्संग यार। हमारे और सत्संग सुनने के लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं नितिन दास के सत्संग, या फिर आप लिखेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तो हमारा चैनल वहां पे आ जाएगा। आप उसको सुनना शुरू करो, 1 नंबर से स्टार्ट करो। आप अगर लिखोगे नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, तब भी आपके सामने आने लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 करते करते जब आप सुनेंगे तब आपको मेरी एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। धीरे 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 इतना विवेक जाग जाएगा कि इस दुनिया का कोई भी अधूरा गुरु आपको भरमा नहीं सकता। भारत सरकार नोट छापती है और कुछ
नकली आदमी भी नोट छापते हैं। नकली आदमी यानी जो नकली नोटों को छापते हैं और बिल्कुल वैसा ही छापते हैं जैसे भारत सरकार छाप रही है। किसी के हाथ में आज तक नकली नोट आया है? किसी के भी जीवन में एक बार नकली नोट आया हो? बहुत कम लोगों के आता है, सबके हाथ में नहीं आता नकली नोट। जिसके भी हाथ में आया हो गौर से देखना, उसमें और असली में देखने मात्र में बिल्कुल फर्क नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि बिल्कुल असली है। लेकिन जब उसकी परख की जाती है, जब उसको घुमा घुमा के देखा जाता है, जो निशानियां बताई हैं सरकार में कि असली में ऐसा है, नकली में ऐसा है, तब हमें समझ में आता है कि ये नकली नोट है। देखने में दोनों ऐसे ही लगेंगे, बिल्कुल असली। इसी प्रकार सतनाम और असतनाम में यही फर्क है। देखने में लगेगा कि सतनाम भी कोई मंत्र होगा जपने वाला, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतनाम बिल्कुल अलग चीज है और असतनाम बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन दोनों के साथ नाम जुड़ा है, इसलिए लगता है कि दोनों नाम ही होंगे, मंत्र ही होंगे। सतनाम असतनाम नाम तो दोनों के साथ जुड़ा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए क्या करना है? सत्य नाम को जानना है और असत्य नाम को त्यागना है। सत्य नाम को सिमर के, जप के नहीं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। यानी अगर आपके जीवन में सतनाम आ जाए तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। और कोई सोच रहा है कि सतनाम के बाद सारनाम मिलेगा, सार शब्द मिलेगा, तो ये बिल्कुल वैसी सोच है जैसे आपको कोई कह दे कि सुबह 3 बजे पानी मिलेगा और शाम को 3 बजे जल मिलेगा और फिर रात में 12 बजे आपको वाटर मिलेगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो महामूर्ख है, क्योंकि उसको कबीर सागर की पहली लाइन ही समझ में नहीं आई। क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, यानी सत्य नाम और सार नाम दोनों एक ही हैं। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही कि सत्य नाम ही सार है। सार को ग्रहण कर लो और असार को त्याग दो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब अली की सतनाम। तो इसलिए विवेक को जगा के रखना है। एक जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा, और एक जन्म मिला है परमात्मा के सच्चे नाम को प्राप्त करने के लिए, झूठे नामों को नहीं। इसलिए पूरा विवेक लगाना है, पूरी परख करनी है, पूरी खोज करनी है और सत्य नाम से जुड़ जाना है। सत्य नाम ही परमात्मा का असली नाम है। ये किसी काल भगवान का या अक्षर पुरुष का नाम नहीं है। सत्य नाम परमात्मा का नाम है। कहते हैं गुरबाणी में जिक्र आता है, कृत्रिम नाम यानी नकली नाम, झूठे नाम। कह रहे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा और सत्य नाम तेरा बड़ा प्रबला। तेरा यानी परमात्मा का। सतनाम परमात्मा का नाम है। सतनाम अचल आत्मा को कहते हैं। सतनाम को सार शब्द को कहते हैं। ये कोई ओम सोम या किसी काल भगवान का नाम नहीं है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी शरीर की नहीं की जाती है। हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो आरती कैसे करनी है? थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रखते हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान देह। और हमने फूलों को कहां समर्पित करना है? अविनाशी आत्मा के चरणों में। तो हमने क्या किया? हमने नाशवान देह को बाईपास कर दिया। हमने इसको बाईपास करके फूलों को सीधे आत्मदेव के चरणों में
समर्पित कर दिया। तो आरती ऐसे ही करनी है, सिर के ऊपर फूल रखने हैं। कोई 50% में योगदान करना चाहेगा, सेवा में कुछ देना चाहेगा, तो केवल चरणों में रखना है। सेवा से हम क्या करते हैं, इसको हम प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करते हैं। हमारा टीवी में भी प्रोग्राम आता है, साधना टीवी, ईश्वर टीवी। जब आप देखेंगे सुबह 6:45-7 बजे आप बैठ जाएंगे, तो वहां पर उस टीवी में कई बाबा लोग दिखाई देंगे आपको, जो पूरा दिन यही बोलते नजर आएंगे कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। एक 2 घंटा यही समझाते रहेंगे कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जैसे ही बाबा जाएगा इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बताऊंगा वहां पे कि अगर परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, और अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को खोजो, ढूंढो उसको। कहां पे? नाम जप के कुछ नहीं मिलेगा, ढूंढ के सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, बंदे खोज दिल हर रोज। दिल का मतलब ये वाला दिल नहीं है, दिल का मतलब आत्मा है। आत्मा में परमात्मा को खोज, पक्का मिलेगा। तो सेवा जो भी रखेगा चरणों में रखनी है, फूल सिर के ऊपर रखना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं पंडित जी सबके